आज बेशक 18 साल का 20 साल का स्ट्रगल हो, अब्राहम का 90 साल का स्ट्रगल खत्म हुआ। मैं कह रहा हूं 18 साल का 20 साल का रिबका का स्ट्रगल खत्म हुआ। आज आपका कितने भी साल का स्ट्रगल हो, लेकिन आज रात खत्म होने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज रात वचन सुनने के बाद मैं कह रहा हूं स्ट्रगल खत्म होने वाला। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए हालेलुया बोलकर अपना स्ट्रगल खत्म कर लो। हालेलुया। जो चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं वो स्ट्रगल को खत्म कर रहे हैं। सारे बोल हालेलुया हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि 5 पॉइंट्स कि आपको याद रखने हैं, कि इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। कह रहा है राइट डिसीजन लेने के लिए। कह रहा है पहला कि आप राइट डिसीजन लें। कह रहा है आप जब अपने जीवन में राइट डिसीजन लेते हैं, अब देख रहे हो परमेश्वर काम करता है। राइट डिसीजन, एक सही डिसीजन आपकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आएगा। आपने सही डिसीजन लिया है कि मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं अब पेड़ पत्थर के पास नहीं, मैं अब तागे तबीज के पास नहीं, मैं परमेश्वर तेरे भवन में आऊंगा। जिस दिन डिसीजन लिया, राहेल ने मिस्र से आई थी वो, और उसने डिसीजन लिया और उसके बाद परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में चमत्कार कर दिया, मिराइकल कर दिया। उसने फैसला लिया कि अब मेरा परमेश्वर यहोवा होगा, और उसने सही डिसीजन लिया। उसके बाद परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और उसको बच्चे की आशीष दिया। बोलो हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं जिसने ये डिसीजन लिया कि मैं चर्च के अंदर आऊंगा, मैं कह रहा हूं कि इस समय परमेश्वर यीशु मसीह मुक्तिदाता को ग्रहण किया है। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए मेरा परमेश्वर पोजीशन लेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में, आपको आशीष देने के लिए। स्क्रीन पर दिखा, दूसरा देखो, लिखा आत्मिक स्पिरिचुअल लाइफ जीने का अगर आपका फैसला है, मैं कह रहा हूं कोई माइका लाल आपकी बरकतों को रोक नहीं सकता। आज रात लेकर जाओगे तुम यीशु मसीह के नाम में। तीसरा कह रहा खुदा की बात मानने वाले, कह रहा जो रेडी रहते हैं, रेडी खुदा की बात मानने के लिए तैयार रहते हैं। बोलो आई एम रेडी। कह रहा जब आपको बीज बोने के लिए कहा जाता है, टेंट के बीज बोना है, साउंड में बीज बोना है, चर्च की हेल्प करना है, किसी भी काम के लिए बोला जाता है आप रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं। आप छोटे मोटे कामों के लिए आपको बोला जाता है कि आप इसी समय हेल्प कर सकते हैं, पानी पिलाएंगे लोगों को, आप हेल्प करेंगे। आप किसी भी प्रभु के वचन में जो लिखा आप उसको मानने के लिए तैयार रहते हैं कि हाँ परमेश्वर मैं उपवास करूंगा, प्रार्थना करूंगा, रेडी रहूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनको आशीष दूंगा। लेकिन चौथा क्या है? पोजीशन। कह रहा है जो मसीह लोग अपनी पोजीशन बनाए रखते हैं, बनाए। देखो फौजी अपनी पोजीशन बनाए रखता है कि नहीं? कह रहा उन लोगों के जीवनों में आशीष आती है। अगर आप सुबह उठकर सीधा जाकर पोजीशन कहां बनाते हैं? रसोई में, टॉयलेट में, बाथरूम में। अगर आप अपनी पोजीशन कह रहे कि प्रेयर रूम में बनाते हैं, तो मेरा परमेश्वर आपके गेट पर स्वर्गदूतों को पोजीशन देने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में है। कह रहा है कि पांचवा कह रहा है कि रिसीव करना पड़ता है। रिसीव कह रहा है कि स्ट्रगल ऐसे ही खत्म नहीं होते। ये 5 बातें बता रहा हूं, स्ट्रगल उन लोगों के खत्म होते हैं कह रहा है जो रिसीव करते हैं। हालेलुया। सारी बातें आमीन में पूरी हो। लिखा कि नहीं? लिखा। कह रहा है कि सारी भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य के एंड में लिखा, कह रहा है कि हाँ और आमीन में पूरी हो, सारी बातें पूरी हो। कह रहा है जो आमीन बोल रहे हैं वो रिसीव कर रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा है स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं भी करते हैं, विनतियां भी करते हैं, लेकिन उनका स्ट्रगल खत्म नहीं होता। लेकिन मैं आज खास बात बता रहा हूं कि जितने सालों साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, जितने सालों साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका स्ट्रगल ठीक होने वाला है। मैं कह रहा हूं खत्म होने वाला स्ट्रगल यीशु मसीह के नाम में। आप कराना चाहते हैं, स्ट्रगल खत्म कराना चाहते हैं, तो बाइबल बोलती है जो लोग नंबर 1 कह रहा है कि फास्टिंग प्रेयर करते हैं अपनी लाइफ में। जब आपका कोई काम अड़ जाता है तो आप परमेश्वर के सामने फास्टिंग प्रेयर करो। मैं कह रहा हूं जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं, ये सीक्रेट है बाइबल का। कह रहा है कि जब प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, जब आपके काम रुक जाते हैं, तो उसके बाद कह रहा है अगर आपके अंदर ये फैसला और डिसीजन ले लें, आप इन 5 बातों को सुनने के बाद आपने अगर डिसीजन ले लिया कि परमेश्वर मैं इस हफ्ते में एक बड़ा काम तेरे से करवा के रहूंगा। बोलो मैं परमेश्वर तेरे से एक बड़ा काम करा के रहूंगा। कोई करा सकता है परमेश्वर से बड़ा काम? मैंने एक बार, मेरे ताऊ ने मुझे कहा भैंस का गोबर उठा खेत में, जब मैं छोटा था। मैंने कहा मैं नहीं उठाता। उसने डंडा उठाया और मुझे कहा मैं तेरे से काम करा के रहूंगा। मैंने कहा मेरा नाम बजिंदर सिंह है, मेरे से कोई काम करा नहीं सकता। सुन रहे हो? कह रहा ठहर जा। मैं भाग गया, 2 दिन घर नहीं आया। मैंने कहा तू नहीं मेरे से करा सकता। सुन रहे हो? लेकिन परमेश्वर से कोई काम करा सकता क्या? नहीं करा सकता कोई काम। ऐसे काम नहीं करता परमेश्वर। बाइबल बोलती है परमेश्वर उनके लिए काम करता है। कह रहा जो फास्टिंग प्रेयर करते हैं वो परमेश्वर से काम करा लेंगे अपना आज। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं?
कह रहे हैं परमेश्वर कह रहा है जो फास्टिंग प्रेयर करते हैं, कह रहा हूं उनका काम मैं आज करने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। आसान नहीं है परमेश्वर से काम कराना, क्योंकि परमेश्वर जल्दी से खुश नहीं होता। परमेश्वर अगर किसी से खुश हो जाए तो याद रखना उसकी प्रमोशन होने वाली आज रात यीशु मसीह के नाम में। आज अपने हाथों को उठाकर खुश कर दो परमेश्वर को, बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से काम कराने के लिए मैं फिर से कह रहा हूं कि प्रिपेयर होना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है। अगर परमेश्वर से कोई काम कराना है तो अब्राहम जानता था, दानियल जानता था, परमेश्वर से अगर कोई काम कराना है तो मुझे तैयार होकर आना पड़ेगा। आप मूड में आए हो कि नहीं? आज तैयार होके आए हो कि नहीं? अरे कपड़े तो पहन कर आयो, पाउडर तो लगा कर आयो, सेंट तो लगा कर आयो, लेकिन आत्मा को तैयार करके नहीं लाए। लेकिन अगर आज आप अपनी आत्मा को तैयार करके लेके आए हैं कि परमेश्वर कि आज तेरे वचन की बातें मैं सुनूंगा और मानूंगा, अपनी आत्मा में सुधार करूंगा, मेरा परमेश्वर आज रात डिसीजन ले रहा है उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल हो गए हैं और रिसीव कर रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं परमेश्वर उनके कामों को खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में, आज उन्हें दर्शन देने वाला है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, कह रहे जब गॉड मिलने के लिए आता है, जब परमेश्वर मिलने के लिए आता है तो लोगों को वो स्पिरिचुअल नहीं देखता। जब परमेश्वर मिलने के लिए आता है, दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे लोग उस समय स्पिरिचुअल नहीं होते, रेडी नहीं होते, उठे नहीं होते, वो सो रहे होते हैं। उस समय जब परमेश्वर उन्हें मिलने के लिए आता है तो लोग सो रहे होते हैं, रिसीव नहीं कर रहे होते। लेकिन आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, कह रहे हैं कि जो लोग रिसीव कर रहे हैं परमेश्वर की बातों पर कि हाँ पवित्र आत्मा मैं हमेशा तैयार रहूंगा, मैं फास्टिंग प्रेयर करूंगा, मैं पवित्र आत्मा जी तेरे पीछे चलूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि तैयार है कि नहीं? चर्च स्पिरिचुअल बनने के लिए तैयार है कि नहीं? रेडी है कि नहीं परमेश्वर की बात को मानने के लिए? अगर आप तैयार हैं, मैं कह रहा हूं रिसीव करना पड़ता है। यीशु मसीह आज से 2021 साल पहले जब धरती पर आया, मैं कह रहा हूं इजरायलियों के साथ भी जब गया, इजरायलियों के पास गया, उस समय इजरायली फरीसी लोगों ने परमेश्वर के चमत्कारों को देखने के बाद मैं कह रहा हूं वो उन्होंने मिस कर दिया, रिसीव नहीं किया, तैयार नहीं थे वो लोग तैयार नहीं थे। चमत्कार देखने के बाद भी वो लोग तैयार नहीं हुए। आज इसका मतलब ये नहीं है कह रहे कि आप चर्च आते हैं, चमत्कार देखते हैं, लेकिन अगर फिर भी आप तैयार नहीं है पाप को छोड़ने के लिए तो परमेश्वर कभी मिलने के लिए नहीं आएगा। लेकिन अगर आप तैयार हैं पाप को छोड़ने के लिए, आप स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए, आप परमेश्वर के कदमों पर चलने के लिए, उसके दिखाए रास्ते पर चलने के लिए, तो पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों को आज रात मिलने के लिए आएगा मेरा खुदा यीशु मसीह के नाम में। जो हालेलुया बोल रहे हैं वो पोजीशन लेगा उनके लिए। कह रहा आपका एक फैसला आपको जिताएगा। देखो कह रहे हैं कि परमेश्वर को खुश, मैं कह रहा हूं जो लोगों के कर्जे हैं और आप कह रहे हैं परमेश्वर मेरा काम नहीं बन रहा, आप कह रहे हैं 20 साल हो गए मुझे बच्चा नहीं है, आप कह रहे हो 20 साल हो गए कि मेरे लड़के की शादी नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं कि आप फास्टिंग प्रेयर करना स्टार्ट करो और परमेश्वर ऐसे लोगों के काम बनाएगा। 2 चीजें अपने अंदर याद रखना, जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं और उसके अंदर जब आप भेंट डालते हैं, परमेश्वर मूड में आ जाता है, तैयार हो जाता है परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देने के लिए। कह रहा है जो रिसीव कर रहे हैं इन बातों को उनके लिए वो तैयार है। तैयारी कर लो, इस साल के अंदर जो काम रुका हुआ है वो करवा के दिखाऊंगा यीशु मसीह से। मैं बोल रहा हूं वो करवा के दिखाऊंगा मैं अपने परमेश्वर से, क्योंकि मैं तैयार होकर आता हूं। भाई साहब सुबह उठ के चर्च आना, कपड़े पहनकर तैयार होकर आना ये नहीं, मैं सुबह 4 बजे उठकर अपनी प्रेयर करके तैयार होकर आता हूं यीशु मसीह के नाम में और प्रभु को बोल कर आता हूं कोई शिकार दे देना मुझे आज सामने। शिकार का मतलब कह रहा कोई बीमार दे देना जिसको मैं पवित्र आत्मा तेरे द्वारा चंगाई दिला सकूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। अगर आप अपनी दुकान में हो, सुबह उठो और तैयार हो जाओ प्रेयर करने के लिए, आपका डिसीजन है, आप रेडी हो जाओ और उसी समय परमेश्वर को कहो परमेश्वर आज शिकार दे देना, कोई मेरी दुकान पर ग्राहक आए। हालेलुया हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कोई जनरेटर खरीद के ले जाता है, कपड़े खरीद के ले जाता है दुकान से, तो उसके बाद दुकानदार यही कहता है एक शिकार तो आया। हालेलुया। आया कि नहीं? वो नहीं बोलते जिसकी मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है, पंचर जो लगाता है वो जरूर बोलता है पंचर होगी एक गड्डी दुकान के सामने, एक शिकार तो आया कि नहीं? लेकिन बहुत सारे शिकार नहीं पकड़े जाते, लेकिन शेर जानता है, कह रहे कि वो सुबह उठकर जंगल में छोटे मोटे कीटाणुओं को खाने से पहले भी वो बाहर निकल के ऊपर की ओर दाड़ मारता है, बता खुदा मैं आ गया हूं तेरे सामने तैयार होकर, एक शिकार आज पकड़वा दे मेरे से। लेकिन शेर भी कई बार ऐसे मायूस होकर आ जाता है, बोलता आज पूरे जंगल में एक भी शिकार नहीं मिला,
एक भी शिकार नहीं मिला, क्योंकि उस दिन शायद वो प्रेयर करना भूल गया होगा। लेकिन अगर आज आप प्रेयर करके निकल रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगली सुबह आपकी होगी चर्च, आमीन। अगली गवाही आपकी होगी, आमीन बोलने वालों। एक टेस्ट रिपोर्ट में नॉर्मल होकर आएगी, याद रखना। हम पढ़ते हैं मत्ती 4:4, देखो क्या लिखा, यीशु मसीह ने क्या किया। हाँ, अपने जीवन में जब यीशु मसीह आया, उसने सबसे पहले मत्ती चैप्टर में जब होश संभाला, उसने सबसे पहले क्या किया, लिखा यीशु ने फास्टिंग प्रेयर किया और जंगल में चला गया, एकांत में चला गया। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप इसका मतलब क्या है, कह रहे हैं कि जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं खाएंगे, जब तक आप परमेश्वर के वचन के द्वारा सीख कर नहीं जाएंगे, तब तक आपके घर में रोटी का जुगाड़ नहीं हो सकता, तब तक रोटियां डबल नहीं हो सकती। जो लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सुनते हैं ना, लिसनिंग कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आज उनकी रोटियां नहीं, आज मैं उनके बैंक बैलेंस को भी डबल करवाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। लेकिन इसको पता था यीशु मसीह को कि मेरी रोटियां डबल करने से पहले, मुझे मिराइकल मनी लेने से पहले, मिराइकल मनी का गिफ्ट लेने से पहले एक अभिषेक चाहता था यीशु मसीह। और उसने उस अभिषेक को लेने से पहले क्या किया, कह रहा कि परमेश्वर मुझे मिराइकल मनी का गिफ्ट दे के मैं लोगों के घर में मिराइकल मनी करूं। और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको बोला होगा, बेटे फास्ट कर। दोबारा उसने कहा, परमेश्वर कह रहा मैं रोटियां डबल कर दूं, 5000 लोगों को खाना खिलाऊं। परमेश्वर ने कहा पहले फास्ट कर। समझ रहे कि नहीं? उसने बाद में सारे काम किए, लेकिन जब वो पैदा हुआ उसके बाद कह रहा वो जंगल में गया, बड़ा होकर गया कि नहीं, एकांत जगह में गया और उसने फास्टिंग किया। क्योंकि एक बड़ा काम कराने से पहले फास्टिंग करके तैयार होना पड़ता है, रेडी होना पड़ता है, राइट डिसीजन लेना पड़ता है। अगर आपने इस डिसीजन को ले लिया है, एक बड़ा काम करने की बात कर रहा हूं, अगर आपको अपने बच्चों की शादियां करानी है, पहले लोग जाते थे 16 व्रत रखते थे, एक अच्छा पति मिल जाए, बाद में शराब भी पति मिल गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक उपवास भी कर जाओगे, मैं कह रहा हूं कि एक स्पिरिचुअल बंदा मिलने वाला आपके लड़कों को यीशु मसीह के नाम में, एक गुड न्यूज आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बड़ा काम कराना है कि नहीं? अगर बड़ा काम कराना है तो एक बड़ा काम आपको भी करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने एक बड़ा काम किया, 40 दिन की फास्टिंग में चला गया, 40 दिन फास्ट किया उसने कहा परमेश्वर मुझे ऐसा गिफ्ट दे, मैं जिसकी आंखों पर हाथ रख दूं वो चंगा हो जाए। मैं कह रहा हूं कि अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप पादरी हो, अगर आप विश्वासी हो, एक बड़ा काम चाहते हो कि नहीं अपने चर्च में? अगर चाहते हो अपने चर्च में, अपने घर में, अपने बिजनेस में, अपने बच्चों के जीवन में, मैं कह रहा हूं एक बड़ा काम करने से पहले लिखा करो। लिखा है, यीशु मसीह ने कहा लिखा है, शैतान को बताया लिखा है, लिख कर बताया उसने, कह रहा लिखा है, यहाँ पर बाइबल में लिखा है, लिखे पर याद रखो। और कह रहा है कि आपको फास्टिंग करना है, याद रखना। कह रहा है कि एक फास्टिंग करके जाना। मैं कह रहा हूं हो सकता है, कह रहा है कि आज आप 3 फास्टिंग करें, 21 फास्टिंग करें, 40 फास्टिंग करें, आप कर सकते हैं। बेस्ट है ये फास्टिंग, 1 दिन का, 3 दिन का, 40 दिन का। मैं कह रहा हूं कि 21 दिन का बेस्ट फास्टिंग है। अगर इसमें से कोई भी रख सकते हैं, अगर आप रख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज तुम्हारे लिए मेरा परमेश्वर जुगाड़ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में, आज जुगाड़ करने वाला। याद रखना, फास्टिंग प्रेयर करने की अगर पोजीशन आपने ले ली है, मैं कह रहा हूं कि ऊंचाई पर जाने वाले हैं वो लोग, ऊंचाइयों पर। जो लोग अपना बिजनेस फास्टिंग के साथ शुरू करते हैं, जो लोग अपना नया साल अब आने से पहले फास्टिंग के साथ शुरू करेंगे, जो लोग अपनी दुकान खोलने से पहले, बच्चे को विदेश का वीजा लगवाने से पहले फास्टिंग कर रहे हैं, उनके माँ बाप को निराश होकर नहीं आना पड़ेगा। याद रखना, ऊंचाइयों पर खड़े होंगे एक दिन, गवाही आपकी। मैं कह रहा हूं एक दिन मिराइकल होगा, आपकी आशीषें आपका मस्तक चूमने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं विक्ट्री आपके कदमों को चूमने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अगली जीत आमीन बोलने वालों की होगी, हालेलुया बोलने वालों की। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह ने जीत को कैसे प्राप्त किया। कह रहे हैं कि वो फास्टिंग प्रेयर में किया। अगर आपको जीतना है तो यीशु मसीह की तरह फास्टिंग प्रेयर में जाओ। दूसरा कह रहे हैं कि दानियल, जब हम 9:3 पढ़ते हैं तो देखो वहां पर क्या लिखा कि दानियल जब पोजीशन ले रहा था, फास्टिंग प्रेयर में था, राजा ने हुक्म दे दिया था कि कोई खाना नहीं खाएगा आज, और किसी कोई खाना खाएगा तो उसको मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन दानियल उस समय भूखा था और 3 टाइम वो प्रार्थना करता था। उसका डिसीजन था कि मैं 3 टाइम प्रार्थना करूंगा, हमेशा, रोज सुबह शाम दोपहर वो प्रार्थना करता 3 टाइम, और परमेश्वर के सामने घुटने टेक टेक कर विनतियां करता। दानियल के 9:3 में देखो क्या लिखा, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास करके टाट पहनकर राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया।
आज मेरे से लोग पूछते हैं मेरे पास स्पेशल गिफ्ट नहीं है, मेरे पास कोई अनॉइंटिंग आए। मैं कह रहा हूं अनॉइंटिंग काम करने के लिए भी चाहिए, आपको बिजनेस करने के लिए भी चाहिए अनॉइंटिंग। मैं कह रहा हूं अभिषेक जब अंदर आता है बंधन छूट जाते हैं। अभिषेक अंदर आएगा, मैं कह रहा हूं कर्जे बाहर जाएंगे। अभिषेक अंदर आएगा, गरीबी बाहर जाएगी। अभिषेक अंदर आएगा, बीमारी बाहर जाएगी। चार आमीन बोलने वालों। दानियल को इस बात का पता था और दानियल ने क्या किया, कह रहा कि मैं टाट बिछाकर वरदान मांग रहा हूं परमेश्वर से, अनॉइंटिंग मांग रहा हूं, उपवास कर रहा हूं। हो सकता है आपका बच्चा बीमार हो, आप ये अनॉइंटिंग मांगो कि परमेश्वर मैं अपने बच्चे के लिए अनॉइंटिंग मांग रहा हूं कि ये चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं अपने बच्चे के लिए बिजनेस के लिए अनॉइंटिंग मांग रहा हूं कि एक अनॉइंटिंग, याद रखना, एक अभिषेक धन लेकर आता लोगों की जिंदगियों में। जिस व्यक्ति के ऊपर अभिषेक नहीं होता, याद रखना, उसके ऊपर धन भी कभी नहीं होता। मैं आज आपके ऊपर उस अभिषेक को छोड़ता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, अभिषेक आ रहा आज आपके ऊपर। कह रहे कि ये डिसीजन था दानियल का कि मुझे कह रहा कि फास्टिंग प्रेयर करना है बड़ा काम करने से पहले, और वो फास्टिंग के अंदर गया और परमेश्वर ने आशीष दिया। याद रखना, उपवास किस लिए रखा जाता है, ये सीक्रेट है। अगर आज जितने लोग उपवास अपनी जिंदगी में ज्यादा रखते हैं, उनको कभी अपनी जिंदगी में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। याद रखना, उनको स्ट्रगल उनका खत्म हो जाएगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। जो लोग फास्टिंग प्रेयर पर भरोसा रखते हैं, याद रखना, परमेश्वर उनका स्ट्रगल इस साल में खत्म करने वाला यीशु मसीह के नाम में। कैसी भी समस्या हो, आजाद होने वाले हो, हालेलुया बोलने वाले, हालेलुया। कह रहा उपवास करने से क्या फायदा है, मैं फिर से बता रहा हूं। जब आप पश्चाताप करते हैं, स्पिरिचुअल लोगों की तरह आप स्पिरिचुअल लोगों से मिलने आता है परमेश्वर, और कह रहा रिसीव करते हैं, तब परमेश्वर ऐसे लोगों से मिलने के लिए आता है। जब आप आमीन बोलते हैं और हालेलुया बोलते हैं, तब परमेश्वर रिसीविंग वालों की तरफ जाता है। आपने देखा कई बार जब मैं चर्च में बोल रहा था, हाथ उठाओ और अभी सामर्थ आ रही है, और मैं बोल रहा था अमृतसर में, क्या इधर आऊं, क्या इधर आऊं, लोग बोल रहे थे इधर इधर इधर। इसका मतलब क्या था, रिसीव कर रहे थे कि नहीं? और मुझे पता होता है जिधर रिसीव करेंगे उधर। मैं कह रहा अगर ये रिसीव नहीं करते तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो कहते इधर इधर। हम चाहते हैं परमेश्वर की आशीष उतरे, तो उधर ही परमेश्वर की आशीष जाती है कि नहीं? जो लोग खड़े होते हैं, अच्छा देखूं, मैं गिरूंगा क्या, अच्छा देखूं खड़े रहो, रिसीव। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए एक रिसीव करना कि आप पवित्र आत्मा जी, आज मैंने तेरे कलाम को सुना, आज परमेश्वर के दास ने बताया कि सच में जब हम फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो वो जिंदगी में जो सालों साल का स्ट्रगल चल रहा है खत्म हो जाएगा। और आपने फैसला लेना है कि हाँ परमेश्वर, आज मैं घर जाते ही मैं अपनी डायरी में लिखूंगा कि मैं इस महीने में कौन से दिन फास्ट रखूंगा। और परमेश्वर कह रहा है कि अगर आपने रिसीव कर लिया लिखकर, तो याद रखना अगली रिसीविंग आपकी होगी चर्च। आमीन। मैं कह रहा हूं जब एंजल आएंगे वो रिसीव आपको करके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीषें जब आती हैं, दानियल के जीवन में आशीष कब आई? जब हम देखते हैं 9:3 में, देखो कह रहे कि कब आया स्वर्गदूत, कब निकला। फिर से पढ़ेंगे इसको, देखो स्क्रीन पर देखेंगे ध्यान से। हाँ, क्या लिखा दिखाएंगे जल्दी से। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके, देखो लास्ट में लिखा कि गिड़गिड़ा, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ा के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास करके राख में बैठ गया, वरदान मांगने लगा। एक जगह पर लिखा कि बाइबल के अंदर, यहां पर लिखा उसके अगले वचन में, कह रहा तब जब तू रो रो कर विनतियां करने लगा, तब मुझे आज्ञा मिली, तब मुझे आज्ञा मिली। इसका मतलब जब आप प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग फास्टिंग करते हैं लेकिन उसमें प्रार्थनाएं नहीं करते, लेकिन यहाँ इसने फास्टिंग किया और उसमें रो रो कर विनतियां किया, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, और एक स्वर्गदूत इसके पास आकर खड़ा हो गया और बोलता है, कह रहा कि सुन, कह रहा कि मैं कब निकला हूं पता है। और इसी समय रो रहा था दानियल, बड़ा गुस्से में था, उसको एक बड़ा काम कराना था परमेश्वर से, लेकिन उस समय 21 दिन तक वो उपवास करता रहा। जब 20 दिन हो गए पूरे, लेकिन उसके उपवास को नहीं सुना परमेश्वर ने, लेकिन जब 21 लास्ट उसका फास्टिंग था, तब परमेश्वर ने सुना। और उसके बाद एंजल को गुस्सा करके बता रहा था, कह रहा इतने दिन से मैं बुला रहा हूं, तू क्यों नहीं आया मेरी सहायता करने के लिए? बोलता है, कह रहा परमेश्वर ने मुझे आज्ञा नहीं दी यार, मैं तो जब तू उपवास कर रहा था मैं सोच रहा अभी जाऊं इसकी मदद करने, अभी जाऊं। बोलता है क्यों नहीं आया तू? दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी क्यों नहीं आया? चौथे दिन भी क्यों नहीं आया? बोलता है परमेश्वर ने मुझे हुक्म नहीं दिया। कह रहा फिर कैसे दिया, आज कैसे दे दिया परमेश्वर ने हुक्म? कह रहा है जब तू मुंह खोल खोल कर परमेश्वर के सामने फास्टिंग में रोया, गिड़गिड़ाया, कह रहा तब हुक्म मिला मुझे, तब मिला। याद रखना, हन्ना गिड़गिड़ाई मंदिर में बैठकर, तब हुक्म मिला, परमेश्वर ने बांझपन के शराब को तोड़ दिया। अगर आप चर्च में आते हैं और बिना मुंह खोले चले जाते हैं, बिना गिड़गिड़ाए चले जाते हैं, इसलिए आदमी फ्लॉप है। मैं कह रहा हूं फास्ट करते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते। कुछ लोग करते हैं, मम्मी
पादरी ने कहा था फास्ट रखना है, जल्दी से चाय बना दे, चाय पी के थोड़ी सी। लेकिन फास्ट में लोग क्या करते हैं, ज्यादा सारा दिन सोते हैं या तो रजाई में, या फिर व्हाट्सएप पर गेम खेलते हैं, या फिर क्रिकेट मैच देखते हैं। क्रिकेट मैच लगा दे, कुछ लोग ताश खेलते हैं बाहर जाकर, भाई ताश खेल ले यार भगवान, आज साडा वर्त हैगा, जब रोटी का टाइम होगा 5 बजे खुल जाएगा, बता देना हम आ जाएंगे वापिस। लेकिन नहीं, ये उपवास नहीं है। यिर्मयाह मैं बता रहा हूं कि यशायाह में कहा परमेश्वर आत्मा ने, कह रहा जिस प्रकार का तुम उपवास रखते हो, कह रहे कि वो उपवास नहीं है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उपवास के दिन कह रहे अपने शरीर को दुख देना नहीं है। उपवास का मतलब है अपनी आत्मा को परमेश्वर के लिए तैयार करना। हालेलुया, हालेलुया, रेडी करना। आपकी आत्मा रेडी नहीं है प्रार्थना करने के लिए, अरे उपवास का क्या फायदा? अरे आपकी आत्मा रेडी नहीं है प्रार्थना करने के लिए, आपकी आत्मा एक दिन के लिए परमेश्वर के सामने चुप रह सकती है कि नहीं? लेकिन ये औरतों की जीभ चुप नहीं रह सकती भाई साहब। इनकी गारंटी मैं कभी नहीं लेता, इन भाइयों की मैं गारंटी हर बार ले लेता हूं। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। मतलब औरतों की गारंटी नहीं ले सकता मैं, इनकी जुबान चलती रहती है कैंची की तरह। लेकिन यहां पर फास्टिंग के दिन मैं कह रहा हूं एक दिन मौन व्रत भी रख लिया करो। लेकिन अगर आज सांसारिक बातों के लिए मौन व्रत रखें और आप प्रार्थना करें, मैं कह रहा हूं कि गिड़गिड़ाएं परमेश्वर के सामने, इसका मतलब आत्मा अपने तैयार कर ली है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर मैंने एक दिन का फास्टिंग रखा, नहीं 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 नहीं, मैं था 21 दिन दे रख दिया, नहीं नहीं मैं था 40 दिन दे रख दिया, कम था फिर भी तेरा टेढ़ा पिया। कारण कह रहा कारण क्या है? कारण ये है, कहता है कि क्योंकि उस दिन उपवास ढंग से नहीं किया। कह रहा कि उपवास में क्या करते हैं? कह रहा झगड़ा करते हैं उपवास के अंदर। बाइबल बोलती है, कह रहा कि जिस प्रकार के तुम एक दूसरे को घूसे मारते हो और एक दूसरे पर दोष लगाते हो, लड़ते हो छोटी छोटी चीजों के लिए उपवास के दिन, कह रहा इस कारण तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं जाती हैं, नीचे ही रहती हैं वो प्रार्थनाएं। लेकिन आज अगर आपका उपवास करने का तरीका सही होगा तो याद रखना, मैं कह रहा हूं आज स्वर्ग से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपका काम नहीं बन रहा, बेटा बाहर नहीं जा रहा, मैं कह रहा है किसी के लिए तो उपवास रखो। परमेश्वर चाहता है, कह रहा उपवास रखो। लेकिन जब लोग उपवास नहीं रखते, परमेश्वर अंदर से शोकित हो जाता है, इसलिए बहुत सारे लोगों के काम नहीं बनते। लेकिन मैंने बताया कि यीशु मसीह ने खुद आकर ये शिक्षा दिया, उपवास रखा उसने और एक बड़े काम को किया। मैं कह रहा हूं कि अगर बड़ा काम करना है, बड़ा इंजीनियर, बड़ा डॉक्टर बनना है, अपनी लाइफ में इतिहास रचना है, तो एक फास्ट करके चले जाओ। मैं कह रहा हूं इतिहास रचने वाला आज मेरा परमेश्वर तुम्हारे बच्चों से, आमीन बोलकर इतिहास रच दो आज। आमीन, हालेलुया बोलकर इतिहास रचेंगे आज। हालेलुया। ऐसे नहीं इतिहास रचते इतनी आवाज में, हालेलुया जोर से बोलो। हाँ, आज इतिहास रचा चर्च ने, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा जिस प्रकार का उपवास रखते हो, कह रहा कुछ लोग फास्टिंग करते हैं लेकिन फिर भी परमेश्वर उनकी सुनता नहीं है। कारण क्या है? कह रहा फास्टिंग के अंदर एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। अपनी मां को बोलेगी, एक बार एक औरत थी और उसी समय उसको अपनी सांस अच्छी नहीं लगती थी और उसने प्रचार सुना और उसने जाके जब भी उसकी सांस बोलती, बेटे आलू के परोठे बना ले, कहती मेरा तो फास्ट हैगा, आज मैं नहीं काम करेंगी, आज तू ही करेंगी। बेचारी ने एक दिन रोटी बनाई, उसने 10वें दिन भी रोटी बनाई, उसने 20वें दिन भी रोटी बनाई। हार के उसने अपने बच्चे को शिकायत लगाई, कहो जी बहू लिया के देती मैंने सारा दिन फास्ट 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 कर दी है। तो उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, कर आज मैं चित्तर लाना जाके आज केड़े फास्ट रख दी है। और गई जाके गुस्से में गया और जाके बोला, अंदर जाके देखा भाई साहब चिप्स खा रही, भाई साहब अंदर चिप्स खा रही, तकिए के नीचे कुरकुरे खा रही है। आदमी को गुस्सा आया, कह रहा तेरी ऐसी कि तैसी, मेरी माँ तो 11 दिन हो गए तू कम करा रही है। कह रहे क्या चक्कर है? कहती उपवास ही उपवास। कहते उपवास में देख रहा तेन छोले खा रही, अंदर चिप्स खा रही है, उपवास नहीं है? कहती नहीं नहीं, कहती अजी खोले हुणे खोलिया झूठ की पुड़ी आ गई बदतमीज कुड़ी। कह रही मैंने अभी खोला अभी, और कह रही अरे किसके लिए रखा उपवास? कह रहा तेरी माँ वास्ते रखी है मैं उपवास, तेरी माँ वास्ते। और भी भाई साहब सीधा करता, और लड़का जाके कह रहा पता है मम्मी तेरे वास्ते उपवास रख दी है। कहता तेरे वास्ते उपवास रख दी है? बात से कहती बहू कहती कद मरे मेरी सांस ही तो उपवास रख रही है। कई लोग टेढ़े उपवास रख देने। अरे मैं कह रहा हूं ऐसे उपवास से नहीं सुनता परमेश्वर। आपके सांस लेने दिया, आपके चाचे ताऊ ने आपकी जमीन मार लिया, आप उनके लिए टेढ़े उपवास रख रहे हैं। भाई साहब ऐसे उपवास नहीं सुनने वाला।
याद रखो, अगर आप भलाई के लिए उपवास रख रहे हो, परमेश्वर सुनने वाला भी है और वो मिराइकल मनी करने वाला भी है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कुछ लोगों का उपवास टेढ़ा होता है इसलिए सुनता नहीं है, लेकिन अगर आपके उपवास करने का तरीका सही है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात आपके घर में आशीषें लेकर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। पोजीशन लोगे कि नहीं? जब काम टेढ़ा हो तो पोजीशन ले लेना, याद रखो। जब आपको लगे कि यार मैं इधर भी गया तब भी काम नहीं बना, इधर भी गया तब भी काम नहीं बना, मैं आपको बताता हूं जब मेरे काम नहीं बनते मैं उपवास में चला जाता हूं उस दिन और उपवास में बैठ जाता हूं, पोजीशन ले लेता हूं अपनी। आज मैं कह रहा हूं अगर बेशक सालों साल से काम रुके हुए हो, लेकिन आज पोजीशन लेना, अगली हीलिंग आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। इस वचन के बाद मैं कह रहा हूं आश्चर्य कर्म होंगे आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो के नहीं? कह रहा फौजी क्या करता है, पोजीशन लेके रखता कि नहीं दुश्मन के सामने। देखा पाकिस्तान के बॉर्डर पर बंदूक यूं ही रहती है भाई साहब, और इधर